ईद से कबल अवाम को जोरदार झटका। एक नहीं दो नहीं पूरी 510 अशिया महंगाई की लपेट में आ गई। आलू, टमाटर, सब्जियों के मिक्सचर, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, बिस्किट, रस, पेस्ट, शैम्पू, मक्खन, चॉकलेट, मर्दाना और बचगाना गारमेंट्स, मेकअप का सामान, कुछ भी महफूज न रहा। 1801 से 3000 सीसी तक की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 50% से बढ़ाकर 60%। नई गाड़ियों की दरामद पर 40 से 50% कर दी गई। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में रमजान मुबारक के दौरान लुटेरे दंदनाते फिरने लगे। पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठ रही। मसाजिद भी महफूज न रही। गुलशन इकबाल में चोर नमाजी बनकर घुसा और एहतिकाफ में बैठे अफराद को लूट लिया। मॉडल कॉलोनी की बेकरी में भी डाकुओं ने झाड़ू फेर दी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मिरेकल्स होते हैं तो बड़े अरसा याद रहते हैं और मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान इवन के सेमीफाइनल में भी जा पाएगा, लेकिन वो ट्रॉफी लेके आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी पाकिस्तान को। और तनकीद या तारीफ, अपनी कप्तानी में भारत से हारने वाले आफरीदी कौमी टीम की जीत पर अजीब अंदाज। कहते हैं एक कप जीतने का मतलब ये नहीं कि दुनिया फतह कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी देखने इसलिए नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद न थी। लगे हाथ इंडिया को पैगाम भी दिया और बोले कि अब तो पता चल गया होगा कि बाप बेटे का रिश्ता क्या है। बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्राउड हूँ। मैंने और हमारी टीम ने कुछ ऐसा काम किया जिससे पूरा मुल्क बहुत ज़्यादा खुश है। ओवल के मजीद 2 हीरोज की वतन वापसी। मद्दाहों की बड़ी तादाद ने प्रोफेसर और जुनेद खान को वेलकम किया। मोहम्मद हफीज ने कहा, कामयाबी में सब खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा डाला। कौम इसी तरह हमें सपोर्ट करती रही। जुनेद खान स्वाबी पहुंचे तो चाहने वालों ने मोहब्बत के फूल निछावर किए। फास्ट बॉलर कहते हैं, ठान ली थी कि जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। एजेंट है वो पाकिस्तान के बारे में अच्छे रिमार्क दे रहे कि भाई वहाँ पे 8-10 साल से क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। तो मेरे ख्याल में इससे हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर होगी। पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बाद भारतीय टीम में इख्तलाफात की चिंगारियां फूट पड़ी। भारतीय मीडिया, शायकीन और क्रिकेट पंडित सब बिफर गए। अनिल कुंबले के इस्तीफे ने आग मजीद भड़का दी। सोशल मीडिया पर विराट कोहली के खिलाफ महास, टीम से निकालने का मुतालबा। सुनील गावस्कर और बशम सिंह कुंबले को हटाने पर बरस पड़े। सऊदी अरब में बड़ी तब्दीली। फरमारवा शाह सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान वजीर दिफा की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। सऊदी अरब की बैत कमेटी के 34 में से 31 अरकान ने फैसले की तौसीक कर दी। कतर सऊदी अरब तनाज़े में पाकिस्तान गैर जानिबदार है। राहील शरीफ को इस्लामी इत्तेहाद फोर्स की क़यादत के लिए सरकारी तौर पर नहीं भेजा। मुशीर खारजा के बयान से नई बहस छिड़ गई। कहते हैं साबिक आर्मी चीफ जाती हैसियत में गए। सरताज अजीज ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। पानामा अमल दरामद केस, कल फिर बड़ी अदालत लगेगी। JIT अपनी तीसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। तहकीकाती टीम ने वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला शहबाज शरीफ के बयानात को भी रिपोर्ट में शामिल किया है। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक जुमे को पेश होंगे। पानामा केस की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रिकॉर्ड रद्दोबदल मामले पर FIA इंक्वायरी टीम ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। छानबीन की जिम्मेदारी FIA हेडक्वार्टर्स के 2 डायरेक्टर्स हजरत अली और मकसूदुल हसन को सौंपी गई हैं।
जजों को तो उससे ऊपर बैठ के सोचना चाहिए। अगर वो बातें भी कहेंगे कि गॉड फादर सिविलियन माफिया, एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? आपको आइन ने ये हक सर नहीं दिया। JIT के जरिए एहतसाब नहीं इंतकाम हो सकता है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी मैदान में कूद पड़े। कहते हैं नवाज शरीफ ने पानामा में पैसा कैसे जमा करवाया। मनी ट्रेल का एहतसाब लाजमी होना चाहिए। ताहम JIT एहतसाब की जगह नहीं बल्कि जाए तोहमत बन चुकी है। कप्तान को निशाने पर लेते हुए बोले, इमरान खान ने शौकत खानम के खैरात का पैसा गैर मुल्की कंपनियों में लगाया जिसका कोई एहतसाब नहीं हो रहा। प्री मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में रात भर बरसात होती रही। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रायविंड में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद गरज चमक की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। हटियाबाला में लकड़ियों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के जुल्मो सितम जारी। बारामूला में रात गए फोर्सेस की सर्च ऑपरेशन के नाम पर दहशतगर्दी। 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी, कारोबारी मराकज बंद। भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ने लगी। दार्जिलिंग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। 7वें रोज भी इंटरनेट सर्विस बहाल ना हो सकी। स्कूल्स, दुकानें, होटल्स बंद। दूसरी सरगर्मियां भी बदस्तूर मुअत्तल। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान और भारत को राब्ते में रहना होगा। भारत में सुबकदोश होने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारतीय अखबार को इंटरव्यू। कहते हैं सिफारतकारी में इम्कानात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। कुलभूषण जाधव सजा के खिलाफ आर्मी चीफ और सदर से अपील कर सकता है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क भर में कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वजीरिस्तान एजेंसी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कसूर में जिले अस्पताल का अचानक दौरा। अदम मौजूदगी पर DMS को मुअत्तल कर दिया। यूनिफॉर्म न पहनने पर सुपरवाइजर की सरजनिश। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स रिवायती हरबे आजमाने लगे। इस्लामाबाद में मुसाफिरों की जेब खाली करने के प्लान ट्रैफिक पुलिस ने नाकाम बना दिए। खुसूसी स्क्वाड तश्कील। जायद किराए वसूल करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। ईद खरीदारी का मिशन। बाजारों में गहमा गहमी। इफ्तारी होते ही रश में मजीद इजाफा। जिन्होंने कपड़े खरीद लिए उनकी तमाम तर तवज्जो मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तरफ लग गई। चूड़ियों के स्टॉल्स भी मरकज़े निगाह। $500 मांगो 1000 मिलेगा। कराची में ATM शहरियों को ईदी देने लगी। शहरी ने कई बार आजमाया, हर बार 500 की बजाय 1000 बाहर आया। बैंक ज़राए के मुताबिक 500 की ट्रे में गलती से 1000 रुपए के नोट रख दिए गए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। ईद से कबल आवाम को जोरदार झटका। एक दो नहीं पूरी 510 अशिया हैं जो महंगाई की लपेट में आ गई और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी हाँ, जोरदार झटका आवाम के लिए। ईद से कबल एक दो नहीं बल्कि पूरी 510 अशिया हैं जो महंगाई की लपेट में आ गई हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गारमेंट्स की दरामद पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है।
वफाकी हुकूमत ने ईद से पहले अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। दरामदी गाड़ियाँ, गारमेंट्स, खाने पीने की अशिया और घरेलू इस्तेमाल की चीजें आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो गईं। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1801 से 3000 सीसी तक की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 50% से बढ़ाकर 60%, जबकि नई गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी 40% से 50% कर दी गई है। छालिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 50% की गई है। गारमेंट्स की दरामद पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है। इसी तरह खाने पीने की अशिया, घरेलू इस्तेमाल की चीजों और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह 5% से बढ़ा दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक इस इकदाम से रवा माली साल के बाकी माइंदा दिनों में 1 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू हासिल होगा। ताहम आइंदा माली साल के दौरान 17 से 20 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बड़ी खबर देते हैं कराची से। कराची में रमजान मुबारक के दौरान लुटेरे दंदनाते फिरने लगे। पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठ गई है। मसाजिद भी अब महफूज ना रही। CCTV फुटेजेस सब कुछ दिखा रही हैं। कराची में रमजान मुबारक के दौरान लुटेरे दनाने लगे। आपको यह हम खबर दे रहे हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठ गई, मसाजिद भी महफूज नहीं रही। CCTV फुटेजेस इस वक्त आप देख सकते हैं। गुलशन इकबाल में चोर ने नमाजी बनकर एतकाफ में बैठे अफराद को लूट लिया। मॉडल कॉलोनी की बेकरी में भी डाकुओं ने सफाया कर दिया। फुटेजेस मंजरे आम पर आ गई। लुटेरों का काम है लूटना, ना बंदों को देखते हैं ना ही अल्लाह के घर को। अब जरा फुटेजेस देखिए। कराची में मस्जिदें भी चोर उचक्कों से महफूज नहीं। यह है गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 की मस्जिद, जहां 19 जून की सुबह 9:30 बजे एक चोर ने पहले नमाजी का रूप धारा, फिर एक एक करके एतकाफ बैठने वालों को निशाने पर रख लिया। चोर को तलाश थी कीमती मोबाइल फोन्स की, मगर जो हाथ आया लेकर चलता बना। अल्लाह के किसी बंदे ने तो नहीं देखा, मगर कैमरे की आंख ने चोर के ये काले करतूत जरूर महफूज कर लिए। अब जरा इधर नजर डालिए। यह है मॉडल कॉलोनी की बेकरी, जहां मंगल और बुध की दरमियानी शब 2 डाकुओं ने झाड़ू फेर दी। दीदा दलेरी तो ये है कि एक नौजवान डाकू ने चेहरा छुपाने की भी जहमत नहीं की। 2 पिस्तौलों की नोक पर देखते ही देखते बेकरी लूट ली। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने बेकरी मालिक की जमा पूंजी का सफाया करने से पहले ग्राहकों को जान से मारने की धमकी देकर फर्श पर बिठा दिया। रमजानुल मुबारक में डाकुओं की वारदातों की ये पहली फुटेजेस नहीं, बल्कि शहर कायद में लूट मार का सिलसिला पहले से भी तेज हो गया है, मगर पुलिस सिर्फ शहरियों से ईदी बटोरने में मसरूफ है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको बताएं कि कराची में ATM भी डबल शाह बन गई। मांगो 500 मिलेंगे 1000। अब ये ईदी है या रकम दुगनी करने का नुस्खा, लोगों के तो मजे हो गए। सबने धड़ाधड़ पैसे निकाले, दोस्तों को भी दावत दी और रिश्तेदारों को भी बुला लिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में लगी एक ATM डबल शाह बन गई। ये इनके 1000 हुआ कुछ यूं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में लगी ATM में एक तालिब इल्म ने 500 रुपए निकालने की ऑप्शन दी, तो मशीन ने रकम दुगनी करके 1000 रुपए निकाल दिए। ईद से पहले ईदी मिलने पर तालिब इल्म खुशी से छलांगे लगाने लगा। तालिब इल्म ने डबल शाह मशीन की वीडियो बनाई और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए दोस्तों को भी बुला लिया। मजे की बात यह है कि ATM 500 के ऑप्शन के बदले 1000 रुपए उगलती है, मगर रसीद 500 रुपए की ही जारी करती है। जराए बताते हैं कि ATM की ट्रे में गलती से 500 के बजाय 1000 रुपए के नोट रखे गए थे। इस गलती के सुधारने के बाद बैंक ATM इस्तेमाल करने वाले खातेदारों से इजाफी रकम मिन्हा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने सियासी तोपों का रुख JIT की तरफ कर लिया। कहते हैं JIT के जरिए एहतसाब नहीं इंतकाम हो सकता है। JIT का तवाजुन ठीक नहीं, नवाज शरीफ और हुसैन नवाज का एहतसाब जरूर होना चाहिए। ये आइन से बालातर नहीं, लेकिन जजेस को भी गॉडफादर और सिसिलियन माफिया जैसे एक तरफा रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। उन्होंने इमरान खान को भी निशाने पर लिए रखा। अगर JIT बनाई है तो भाई फिर उसके अंदर आप कोई तवाजुन तो सही रखें
तवाज़ुन भी सही नहीं है। हमारी जजों को तो उससे ऊपर बैठ के सोचना चाहिए। अगर वो बातें भी कहेंगे कि गॉडफादर सिविलियन माफिया, एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ को तो अब बेटे की बात पे दर्द आता है ना, जब तस्वीर छपती है। इन्होंने अगर पनामा में पैसे जमा कराए हैं तो कहां से कराए, और उसका हिसाब होना लाजमी है। पूरी कौम को कहा जाता है कि कुर्बानी दो, परवेज मुशर्रफ को बचाओ, नहीं बचाते तो तुम नहीं बचोगे। ये क्या तरीका है? शौकत खानम का पैसा जब आइलैंड बाहर कंपनियों में लगाया इमरान खान ने, ये नवाज शरीफ के जुर्म से भी ज्यादा है, क्योंकि ये खैरात मांगी हुई है। लोग आप पे इत्मीनान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देते हैं आपको। इमरान खान की शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि हुकूमत को अदलिया या GIT पर चढ़ाई बहुत महंगी पड़ेगी। हुकूमत मखसूस मीडिया ग्रुप के जरिए कंफ्यूजन फैला रही है। हुकूमत को अदलिया या GIT पर चढ़ाई बहुत महंगी पड़ेगी, ये कहा इमरान खान ने। हुकूमत मखसूस मीडिया ग्रुप के जरिए कंफ्यूजन फैला रही है। इमरान खान जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मखसूस मीडिया ग्रुप के जरिए अदलिया और GIT को टारगेट किया जा रहा है। शरीफ खानदान के पास सबूत नहीं, पानामा केस नाकाबिले दिफा हो चुका है, ये कहना है इमरान खान का। हुकूमत को अदलिया या GIT पर चढ़ाई बहुत महंगी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पानामा केस की तहकीकात करने वाली तहकीकाती टीम कल अपनी तीसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। वाजिद ज़िया की सरबराही में GIT का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली तीसरी रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी गई। जराए का कहना है कि रिपोर्ट में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के बयानात भी शामिल हैं। इससे पहले GIT 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुकी है। सेनेटर रहमान मलिक 23 जून को GIT में पेश होने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफदर को GIT ने 24 जून को तलब कर रखा है। पनामा केस की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिकॉर्ड रद्दोबदल मामले पर FIA इंक्वायरी टीम ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक SACP के खिलाफ FIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में इंक्वायरी दर्ज कर ली गई है और इंक्वायरी टीम ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। इंक्वायरी टीम FIA हेडक्वार्टर्स के 2 डायरेक्टर्स हजरत अली और मकसूदुल हसन पर मुश्तमिल है। आपको अपडेट करें कि जराये का कहना है कि डायरेक्टर हजरत अली वाइल्ड कॉलर क्राइम के माहिर हैं, जबकि डायरेक्टर मकसूदुल हसन डायरेक्टर एंटी करप्शन हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कुछ अलग अंदाज में तबसरा किया है। कहते हैं कि मुझे तो पाकिस्तानी टीम के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक कप जीतने का मतलब यह नहीं कि दुनिया फतह कर ली। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को भी एक पैगाम दिया। जी हाँ, उनका ये पैगाम था कि अब तो पता चल गया होगा कि बाप बेटे का रिश्ता क्या है। तफसीलात बताएंगी सबानाज। तनकीद या तारीफ, बूम बूम आफरीदी ने भारत से कौमी टीम की जीत पर कुछ अजीब अंदाज में तबसरा किया। एक ट्रॉफी जीतने के बाद आप ये ना समझे कि हमने जैसे दुनिया फतह कर ली। अभी बहुत है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत काम करने की जरूरत है। जब फाइनल में पहुंची तो मुझे पता नहीं था कि फाइनल में पहुंच जाएगी पाकिस्तान टीम, तो इसलिए प्लान बन नहीं सका। लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में बूम बूम ने भारतीय क्रिकेट टीम को भी बड़ा करारा जवाब दिया। बाप बेटे का रिश्ता क्या पता तो चल ही गया होगा। उन्होंने कहा कि सीनियर को उस वक्त गुड बाय कहेंगे जब उनकी जगह भी कोई लेने वाला हो। यूनुस खान और मिसबा की मैं बात करता हूँ, उनके पीछे क्या ऐसा टैलेंट बैठा हुआ है जो उनकी जगह पकड़ेगा? या अगर आप दूसरे सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, पीछे ऐसा टैलेंट होना चाहिए ना। शाहिद आफरीदी ने बताया कि मेयर कराची वसीम अख्तर भी एकेडमी बनाने के लिए ग्राउंड दे रहे हैं और ये भी बताया कि सरफराज अहमद को उनके घर पर वो जल्द मुबारकबाद देंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त पर भारत की क्रिकेट बहरान में आ गई। भारतीय शायकीन का गम और गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था कि कोहली और कुंबले के तनाज़े ने नया तूफान खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान विराट कोहली को टीम से निकालने की आवाजें उठने लगी। सुनील गावस्कर कहते हैं, कप्तान का कोच को निकालना से पहले टीम मीटिंग में कोहली और कुंबले में तल्ख कलामी हुई थी। भारतीय कोच अनिल कुंबले ने अपने इस्तीफे पर लिखा है कि कप्तान विराट कोहली को उनके तरीकाकार पर एतराज है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुंबले टीम को सख्त ट्रेनिंग करवाते थे, जिस पर टीम के सीनियर खिलाड़ी नाखुश थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फातिहीन की वतन वापसी आज भी जारी रही। जुनैद खान इस्लामाबाद और मोहम्मद हफीज लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बड़ी एफर्ट है, क्योंकि जिस तरह हमने पहला मैच हारने के बाद कमबैक किया और जिस तरह हमने नॉकआउट स्टेज ही थी हमारे लिए और हम सब ने मेहनत की, आई थिंक सबको क्रेडिट जाता है। मोहम्मद हफीज अपने अहले खाना के साथ पुलिस सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट से घर रवाना हुए। बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं। जुनैद खान सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां किसी हुकूमती और सियासी शख्सियत ने इस्तकबाल नहीं किया। फास्ट बॉलर को सामान एयरपोर्ट पर गुम होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। आधे घंटे बाद जुनैद खान पुलिस सिक्योरिटी में मोटरवे के रास्ते सवाबी रवाना हो गए। सवाबी पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। किसी का भी यहाँ पे ये गुमान भी नहीं था कि हम जीत के आएंगे, लेकिन जो हम प्लेयर थे, हमें आपस में जब भी बात होती थी तो हमारी यही सोच थी कि भाई हमने यहाँ पे जीत के जाना है, तो यही था। इससे मोराल काफी हाई हुआ है। ओवल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर कौमी क्रिकेटर्स ने करोड़ों दिल भी जीत लिए हैं और वतन वापसी पर शायकीन अपने हीरोज की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान ने अपनी हुदूद में ईरानी ड्रोन मार गिरा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराया। ईरानी ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में 4 किलोमीटर अंदर था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। ईरानी ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में 4 किलोमीटर अंदर आया था, जिसको मार गिराया। ड्रोन 19 जून को मार गिराया। ईरानी हुक्काम से मालूमात का तबादला कर लिया गया है और इस ड्रोन की पिक्चर्स भी आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देंगे आपको। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क भर में कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का वजीरिस्तान एजेंसी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जी हाँ, और इस ऑपरेशन में बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। असलहा में LMGs, RBGs, SMGs और राइफल्स शामिल हैं। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। बारूद से भरे बॉक्सेस, गोलियां, HMG और SMG बारूद भी इस असलहे में शामिल हैं। ऑपरेशन गांव मैदान नकाई और शिमाली वजीरिस्तान के गांव जरकई में किया गया। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ करके मोहम्मद बिन सलमान को नया वली अहद मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान वजीर दिफा की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। सऊदी अरब में एक और बड़ी तब्दीली। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से आज सुबह शाही फरमान जारी करके फैसले से मुताल्लिक बताया गया। सऊदी अरब की बैत कमेटी के 34 में से 31 अरकान ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने के फैसले की तौसीक कर दी, जबकि आज रात नए वली अहद से इजहार वफादारी का सिलसिला शुरू हो गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जनवरी 2015 में सौतेले भाई शाह अब्दुल्ला की वफात के बाद बादशाह बने, जिसके 3 माह बाद उन्होंने सौतेले भाई मकरन बिन अब्दुल अजीज को हटाकर भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद और वजीर दाखिला बनाया। दूसरी तरफ तज्जियाकार कहते हैं कि इस इक़दाम से ये तस्दीक हो गई सऊदी अरब के अगले बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ही होंगे।
मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ इस्लामी इत्तेहाद फोर्स की सरबराही के लिए जाती हैसियत में गए। कतर सऊदी अरब तनाज़े में पाकिस्तान गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के मसले में टांग नहीं अड़ाएगा। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से शहरियार खान। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने नई बहस छेड़ दी। कहते हैं राहील शरीफ को इस्लामी इत्तेहाद फोर्स की क़यादत के लिए सरकारी तौर पर सऊदी अरब नहीं भेजा। पाकिस्तान दूसरे मुल्क के मसले में टांग नहीं अड़ाएगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने सेनेट की खारजा उमूर कमेटी को साफ साफ बता दिया। कमेटी के इन कैमरा इजलास में मशरिक़ वस्ता खासकर कतर सऊदी तनाज़े पर ब्रीफिंग देते हुए सरताज अजीज ने बताया कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। मुशीर खारजा ने बताया राहील शरीफ इस्लामी इत्तेहाद फोर्स की सरबराही के लिए जाती हैसियत में गए, उन्हें सरकारी तौर पर नहीं भिजवाया गया। सेनेटर करीम ख्वाजा बोले राहील शरीफ को रज़ाकाराना तौर पर वापस आ जाना चाहिए। खलीजी बहरान में पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन नहीं है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि राहील शरीफ को वापस बुलाने से पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खराब होंगे। 50% ज़र मुबादला खलीजी ममालिक से आता है। पाकिस्तान इतने बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरताज अजीज ने कमेटी को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के मसले में टांग नहीं अड़ाएगा। शहरियार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आजाद कश्मीर में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग में फंसा और लकड़ी से लदा ट्रक उलटकर खाई में जा गिरा। ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। लकड़ियों से लदा ट्रक चकार के नवाही इलाके क्याटी मुरादाबाद में नाले के साथ लैंडस्लाइडिंग में फंस गया, जिसे दूसरे ट्रक से बांधकर खींचकर निकालने की कोशिश की जा रही थी कि नाले की हिफाजती दीवार लोडेड ट्रक का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और इससे ट्रक नीचे खाई में जा गिरा, जिससे ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। आर्मी चीफ की तुर्की में तुर्किश वजीर दिफा से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। पाकिस्तान ने अपनी हुदूद में ईरानी ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में 4 किलोमीटर अंदर था। हम क्या चाहते? आजादी। भारतीय शहर दार्जिलिंग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। एहतजाज के 7वें रोज भी इंटरनेट सर्विस बहाल न हो सकी।